हमने तो डॉक्टर विश्वरूप सर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो विस्तार वाटिका के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को फैलाना है ताकि पेशेंट ठीक हो सके। तो जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो एक जाना माना नाम है अपने आप में, उनकी ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। अगस्त के महीने में ही वो इससे पहले भी आ चुके हैं और यहाँ आने का जो उनका मकसद रहा है वो पेशेंट्स को देखना, उनकी रिपोर्ट्स देखना, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है और फॉलोअप के लिए यहाँ पर वो मौजूद रहे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खुद बताया है। तमाम जो पेशेंट से वो बात कर रहे थे हमने भी देखा और उन्होंने ये कहा कि ये हॉस्पिटल, विस्तार वाटिका हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। इससे पहले भी उन्होंने ये चीज़ कही थी कि 100% ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल है ये, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन पेशेंट्स के अंदर एक चिंता उठती है, एक सवाल उठता है कि अगर पूरी तरीके से फुल है हॉस्पिटल तो हम अगर वहाँ जाएंगे तो क्या हमें वहाँ पे सीट मिलेगी, क्या सीट्स अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका हॉस्पिटल के चेयरमैन मौजूद हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रज्ञा जी। पेशेंट के कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप चाहे पहले दे दें चाहे अभी दे दें। तो सवाल सबसे पहला यही आता है, क्योंकि वो पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो पूरी तरीके से फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है। अब ये चीज़ सवाल उठाती है, जिस तरीके से मैंने बोला ही, अगर ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ही है तो क्या पेशेंट्स जो दूसरे आ रहे हैं उनके लिए सीट्स अवेलेबल हैं? आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? तो देखिए प्रज्ञा जी, जब जैसे हॉस्पिटल फुल रहता है हमारा, तो जल्दी हम इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि जल्दी हमारा दूसरा सेंटर ओपन भी हो जाएगा और वो भी रांची में हम करने वाले हैं, जो कि अराउंड 40 to 50 बेडेड हॉस्पिटल है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल वर्क किया ही जा रहा है और हॉस्पिटल फुल होने का भी रीज़न यही है क्योंकि हिम्स के बाद में अब डॉक्टर विश्वरूप सर का 100% प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला हॉस्पिटल सर विस्तार वाटिका ही है। तो और ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट को बेड्स नहीं मिलते, बेड मिल जाते हैं पेशेंट को, वो अकॉर्डिंगली हम वो मैनेज करते हैं, हमारी टीम मैनेज करती है। नहीं, अगर कोई चाह रहा है कि वो गुड़गांव आकर ही ट्रीटमेंट ले, बिकॉज लोगों के मन में ये है कि हाँ चलो रांची तो ठीक है बट गुड़गांव अपने आप में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे सकता है। गुड़गांव में अगर कोई हॉस्पिटल है, यहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं कोई पेशेंट, तो उनके लिए कोई आप आगे फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं? देखो, उनके लिए भी है और जो वहाँ के लोकल है उनके लिए भी, दोनों के लिए फैसिलिटी तो प्रोवाइड हम करवाते ही करवाते हैं। जिनको पर्टिकुलर गुड़गांव में ही आना है तो उनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था तो है ही है, लेकिन बस उसमें छोटी सी चीज़ ऐड ऑन हम ये कर देते हैं कि उनकी प्री बुकिंग स्टार्ट करते हैं हम। प्री बुकिंग हो जाती है सो दैट कि आपको आगे भड़कना ना पड़े। 3 दिन के अंदर प्री बुकिंग लेने के बाद में वो आ सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ दावा करते हैं, जिस तरीके से मैं आगे जो बोर्ड लगा हुआ है मैंने उस पर भी पढ़ा कि आपने कहा कि डॉक्टर BRC का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो उनके प्रोटोकॉल को 100% तरीके से फॉलो करता है। इस दावे के पीछे की क्या वजह है? इससे पहले भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स रहे हैं, पहले हिम्स थे, अब उनके नाम पे कन्वर्ट हो गए हैं, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल हो गया है वो पूरी तरीके से। अब आप जो ये दावा कर रहे हैं इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो अभी कन्वर्ट हुए हैं BRC प्रोटोकॉल में वो तो वेल फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग से रहा है वो पूरा ही लाइक डॉक्टर BRC का प्रोटोकॉल ही फॉलो करते आ रहे हैं, वो भी 100% प्रोटोकॉल। मतलब आपने हिम्स के नाम से स्टार्ट नहीं किया, आपने इसी नाम से ही? बिल्कुल, हमने हिम्स के नाम से स्टार्ट ही नहीं किया, हमने सिर्फ डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल के नाम से स्टार्ट किया था, जहाँ पे डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल के अंदर आने वाली सारी थेरेपीज हम यहाँ पे करवाते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा कि उनके प्रोटोकॉल से कितना रिजल्ट है आज की लाइफ में। कोई किडनी के पेशेंट है, कोई कैंसर के पेशेंट थे, कोई लीवर के पेशेंट है, और हर जगह से, भारत के हर एक कोने से पेशेंट थे जी। जब से आपने डॉक्टर BRC का प्रोटोकॉल फॉलो करवाना शुरू किया अपने हॉस्पिटल में, क्या कोई ऐसा भी पेशेंट आया है जिसे कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला है और यहाँ भी रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना वो अपेक्षित था उसे? देखो, ऐसे पेशेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी क्रोनिक जो पेशेंट रहते हैं वो होते हैं, जहाँ जो मतलब कि एलोपैथी में जा कर के या 10 बड़े बड़े जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जा कर के और अपनी सर्जरी करवा लेते हैं, केस बिगड़ जाता है, वो केसेस भी हमारे पास में आते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उनको भी आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी जो हम ट्रीटमेंट देते हैं कितनी जल्दी एक्सेप्ट करती है। किसी को 10 दिन में भी आता है, किसी को 1 महीना भी लगता है, तो प्रावधान तो सारे ही फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे। आपकी टीम की तरफ से फॉलोअप का क्या सीन रहता है, कैसे फॉलोअप रहता है? फॉलोअप में विस्तार वाटिका बिल्कुल क्लियर रहता है कि जब भी पेशेंट चाहे 10 दिन रुके, चाहे 15 दिन रुके, चाहे 20 दिन रुके, जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर के यहाँ से जाता है तो वीकली फॉलोअप तो हमारा रहता ही रहता है और 15 डेज़ पे भी फॉलोअप रहता ही रहता है। जो लोकल से वो आकर के विजिट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है फॉलोअप तो हमारा।
जो दूर रहते हैं वो टेलीफोनिक तो कर ही सकते हैं। टेलीफोनिक करते हैं तो क्या, अगर जैसे कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो डॉक्टर बीआरसी से ही मिलना चाहते हैं, तो उनके लिए आप फिर क्या जो पेशेंट डॉक्टर बीआरसी सर से मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आकर के मिल सकते हैं। अब जो पहले डिफ़िकल्टी थी कि डॉक्टर बीआरसी सर से मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, कोई पेशेंट मिल नहीं पाता था। मैं आपको बोलता हूँ कि विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में आप आइए। हर वीक में डॉक्टर विश्वरूप सर आते हैं, सारे पेशेंट से मिलते हैं, जैसे कि आप लाइव के माध्यम से भी देख रहे हो। तो इस बार सेकंड बार आए हैं और अभी लास्ट 6 तारीख को आए थे। तो वो आकर के डायरेक्टली डॉक्टर विश्वरूप सर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा भी है कि एडमिशन से पहले आकर के मिल सकता है, या एडमिशन के दौरान जब वो ट्रीटमेंट ले रहा है तभी मिलेगा? देखो, दोनों केसेस के अंदर ही मिल सकता है डॉक्टर विश्वरूप सर से, और वो भी चाहते हैं कि अपने पेशेंटों से मिलें, लेकिन उनका भी बहुत थोड़ा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है उनका भी, लेकिन वो ट्राई करते हैं पूरा पूरा मिलने का, और मिलते भी हैं। अब जैसे कि ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं, आज भी लाइव के दौरान ओपीडी में 2-3 पेशेंट ऊपर बैठे हुए थे, तो उनसे भी वो मिल करके गए हैं। जी अच्छा, वो ओपीडी के लिए पेशेंट आए थे जिनसे हमने बात की, जो हिम्स छोड़ करके आए हैं? जी जी जी। यहाँ पर अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है मुझे, तो वो उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मुझे एक बार बताइए। एडमिशन लेना बिल्कुल ही ईजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि अब ये हॉस्पिटल थोड़ा सा फुल रहने लग गया, तो इस केस में हमने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और प्री बुकिंग के भी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को बेड मिल जाता है। और एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करती है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, डेली बेसिस पे हम 10 थेरेपीज करते हैं पेशेंट की। डीआईपी डाइट होता है, कस्टमाइज डीआईपी डाइट होता है। कैंसर के पेशेंट में अलग दिया जाता है, लीवर के पेशेंट में अलग दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें वो टेलीफोनिक या पेशेंट को हम गाइड कर देते हैं। उसके बाद में ईजिली वो अपनी प्री बुकिंग करवा करके आ सकते हैं, या डायरेक्टली भी आ सकते हैं। डायरेक्टली भी आ सकते हैं, वो यहीं पे बुकिंग कर सकते हैं। मोहित जी, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रहे हैं, आप भी कुछ जुड़े थे हॉस्पिटल से पहले, वो उनके साथ जब हम काम कर रहे थे, या पेशेंट हमसे जो बात करते हैं, उनका कहना है कि इनके पैकेजेस बने हुए हैं, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का पैकेज है, और मैंडेटरी है कि वो पैकेज में ही लेना है। अब चाहे हमारा ट्रीटमेंट 10 दिन में ही हो गया, लेकिन वो उससे खींचेंगे 10 दिन और। तो क्या आपके हॉस्पिटल में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि 7 डेज़ का हमारा वैसे पैकेज रहता है, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर आप 3 दिन का पैकेज लेंगे तो ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, और इसमें जब बॉडी को आप प्रॉपर 360 डिग्री पे आप घुमाते हैं, हम घुमाते हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, तो 1 से 2 दिन बॉडी को उस जोन में आने में ही लग जाता है। देन उसके बाद में 3rd डे से जब रिज़ल्ट आना स्टार्ट होता है तो पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है। तो उससे फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता, हॉस्पिटल का भी नाम खराब, पेशेंट भी बोल देते हैं कि जी रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया। तो 7 डेज़ का तो रहता ही रहता है। 7 डेज़ के बाद में पेशेंट की चॉइस है कि वो अपना एक्सटेंड कराना चाहे तो करवा सकते हैं, और जहाँ पे हमको लगता है कि इसको 5 डेज़ की ज़रूरत है तो हम उसको 5 डेज़ का ही करवाते हैं। कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप वैसे तो गुड़गांव का हॉस्पिटल, जैसे गुड़गांव व्यक्ति नाम सुनता है तो उसके दिमाग में हिट करता है कि बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा। आपसे जब मैं ऊपर चर्चा कर रही थी, तो आपने कहा कि रांची में एक ऐसा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जो सबसे सस्ता होने वाला है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, और ये क्यों सोचा आपने कि उसे सस्ता हॉस्पिटल बनाना? मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि रांची का जो हमारा हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं, ये डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल का सबसे सस्ता हॉस्पिटल होने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा थेरेपीज दी जाएंगी। प्रॉपर तरीके से हर चीज़ 100% फॉलो की जाएंगी उनके सारे प्रोटोकॉल का। और जहाँ जहाँ उस एरिया के लोकल भी हैं, जो जिनके लिए गुड़गांव आना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आप ईज़िली ट्रैवल करके वहाँ पहुँच सकते हैं। किसी भी वर्ग का व्यक्ति वहाँ पे इलाज ले सकता है जा करके? हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ पे इलाज ले सकता है, हर वर्ग का। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होना है, उसमें भी ऐसे ही पैकेजेस बने हुए हैं, 7 दिन 10 दिन? देखो, पैकेजेस तो रहते ही हैं, क्योंकि विदाउट पैकेज के तो कैसे ट्रीट करेंगे। क्योंकि पैकेजेस का भी एक इंटेंशन ये रहता है कि पेशेंट को भी क्लियर हो कि वो घर से जब जा रहे हैं इतनी दूर, तो कितने दिन के लिए जाएँ। उनको भी काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि सबका अपना अपना काम कर वर्क है, अपने अपने सर्कमस्टांसिस हैं, अकॉर्डिंगली वो फिर वो मैनेज करते हैं चीज़ें। आजकल सर, ये मैं देख रही हूँ गुड़गांव में ही डॉक्टर बीआरसी के कम से कम 4 हॉस्पिटल उनके नाम से चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये तो एक स्पर्धा हो गई, मतलब कंपटीशन हो गया। तो आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, या आप क्वालिटी वाइज सुधारेंगे, क्या करने वाले? देखो, हमारा जो इंटेंशन है वो कंपटीशन वाला तो है ही नहीं। हमारी जो एक्चुअल दौड़ है वो क्वालिटी को लेकर के है, कि डॉक्टर विश्वरूप सर भी, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि उनके प्रोटोकॉल का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे 100% उनके प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। तो हमारा इंटेंशन, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें।
कंपटीशन तो किस चीज़ का कंपटीशन करेंगे, हमने कोई ज़्यादा पैसे थोड़ा ना बनाने हैं। हमने तो डॉक्टर विश्वरूप सर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो विस्तार वाटिका के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को फैलाना है ताकि पेशेंट ठीक हो सके। इसलिए इसी इंटेंशन के साथ में हमने राज्य में एक ओपन करने का प्लान किया और जल्दी नेक्स्ट मंथ के एंड तक वो हो जाएगा ओपन, जो कि सबसे सस्ता रहने वाला है। अभी तो जैसे आपने कहा कि रांची में हॉस्पिटल होने वाला है, तो कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, क्या वो अभी ऑपरेटेड है वो हॉस्पिटल या आने वाले टाइम? देखिए अभी ऑपरेटेड तो बस मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लास्ट मंथ के एंड तक वो हो जाएगा। इसी और मंथ में ना? हाँ जी, नहीं लास्ट मंथ, इसी मंथ के एंड में, हाँ अगस्त के लास्ट में हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स उसमें जो भी रहेगा, कॉल्स तो वेल आने स्टार्ट हो ही जाते हैं। बाकी जो लोग उस साइड की कनेक्टिव, जो उस बेल्ट के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है ये कि आप उधर की उधर 100, 200, 300, 400 किलोमीटर के अंदर ट्रैवल करके आ सकते हैं। कोई भी पेशेंट अगर रांची वाले हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो वो सितंबर से जाए, ना कि अभी से? हाँ, सितंबर से जैसा भी होगा अकॉर्डिंगली आपके चैनल के माध्यम से वो बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। थैंक यू। तो आप तमाम लोग जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने डॉक्टर बीआरसी की बात सुनी ही पहले कि उन्होंने क्या कहा और इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ के पेशेंट्स के बारे में। आप पेशेंट्स ने जो कहा है या पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट हुआ है वो आप अन्य प्रोग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है एडमिशन से जुड़ा हुआ, ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ या कोई भी अन्य सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।